मंदिर को पीछे छोड़ के जाना ये पुरातत्व का काम नहीं है, पंडितों का, पुजारियों का, पुरोहितों का काम है। बिशप की कुंडली साइड से जाना ये कैसे पुरातत्व वाले तय करेंगे? जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें अकल ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? या तो आप बिल्कुल कह दो कि भगवान नहीं है और ये मंदिर भी उठा के ले जाओ, ये शिवलिंग भी उठा के ले जाओ, ताला मारो। हाँ नहीं कह सकते ना, तो फिर नियम से चलो। मेरे लिए नहीं होगा, ये हर उस व्यक्ति के लिए होगा जो भगवान शंकर को मानता है, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो रमा भारती हो, चाहे वो श्यामा भारती हो। पवित्र ज्योतिर्तीर्थलिंग ओमकारेश्वर पहुंची प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती व्यवस्थाओं को देखकर नाराज नजर आई। उन्होंने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को कहा कि मंदिर के वास्तु का ध्यान रखें, किसी भी तरह से यहां आने वाले दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो और किसी के लिए भी कोई नियम ऐसे ना हो। नियम सभी के लिए हो, चाहे फिर उसमें उमा भारती क्यों ना हो। जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वास्तव नहीं बिगड़ने वाला। वृषभ राशि का काम है, ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये ज्योतिर्लिंग है, ये वृषभ राशि का है। लेकिन ये वृष को धारण करके भक्त को जाना है और यही ज्योतिर्लिंग है। ऊपर तो सूर्य विश्व का स्वामी बैठा हुआ है ना, उनका बिंदु संयुक्त करके बैठा हुआ है। जो ज्योतिर्लिंग है वो ये है और ये वृषभ राशि का स्वामी है, तो उसको धारण करके ही जाना है। यही वास्तु है, किसी हिसाब से बना रही है वो। अब आपको मैं कर्मचारी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को बुद्धि नहीं है कि मंदिर का एक वास्तु होता है और पुरातत्व की रिकॉर्ड करो मेरी बात। दरअसल मंदिर के पास लगी जाली से उमा भारती नाराज हो गई। उनका कहना था कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को जब उनके मन के हिसाब से दर्शन और श्रद्धा भाव नहीं मिलेगा तो वे यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। उमा भारती ने कर्मचारियों को समझाइश दी कि वे उनकी बात को बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएं जो दिल्ली में बैठे हैं। उल्टा सीधा नहीं लगेगा, वही लगेगा जो पुरातत्व के अनुसार है। लेकिन मंदिर को पीछे छोड़ के जाना ये पुरातत्व का काम नहीं है, पंडितों का, पुजारियों का, पुरोहितों का काम है। बिशप की कुंडली साइड से जाना ये कैसे पुरातत्व वाले तय करेंगे? जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें अकल ही नहीं। आइए देखते हैं उमा भारती ने किस तरह अधिकारियों को फटकार लगाई और व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। उनको बाएं कर देती है तो आपने मुंह के बजाय खाने को कान में डाल लिया ना, फिर वास्तु बिगाड़ लिया ना फिर आपने। तो या तो भगवान को मानो मत, देखो भगवान को नहीं मानने में कोई बुराई नहीं। आप नहीं मानते हैं कोई नहीं, आप अच्छे काम करो। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो तो जैसे वास्तु की मर्यादा, जैसे पुरातत्व की मर्यादाएं हैं वैसे ही फिर वास्तु की मर्यादाएं हैं। तो अगर पुरातत्व को अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है तो हमें भी फिर मंदिर के आचरण का, नियम का ध्यान रखना है। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? या तो आप बिल्कुल कह दो कि भगवान नहीं है और ये मंदिर भी उठा के ले जाओ, ये शिवलिंग भी उठा के ले जाओ, ताला मारो। हाँ नहीं कह सकते ना, तो फिर नियम से चलो। तो फिर ब्रश मेरे दाएं होगा, मेरे बाएं नहीं हो सकता। बाएं का मतलब होता है प्रतिकूल होना, वो मेरे प्रतिकूल नहीं होंगे, वो मेरे अनुकूल होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। और ये मेरे लिए नहीं होगा, ये हर उस व्यक्ति के लिए होगा जो भगवान शंकर को मानता है, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो रमा भारती हो, चाहे वो श्यामा भारती हो। ठीक है। नमस्ते रुद्रमन्यभूतोदय नमः बाहुभ्यां मुदते नमः घोरा पापकाशने तया न स्तनवासं समया। आपने वास्तु बिगाड़ा, आपकी गलती नहीं है, आपको आदेश मानने वाली कर्मचारी हो, मैं आपको बिल्कुल गलती नहीं मानती। जी हाँ, यही करा था कि आवेदन दीजिए, आप अधिकारी को आवेदन, कोई आवेदन नहीं देंगे भक्त लोग, हटा दिया, आप दोबारा लग नहीं सकता। और ये तो हमारे अधिकारी आप सूचना दीजिए, FIR करा दीजिए ना। मैं चाहती हूँ क्यों FIR करवाना? कराइए ना, जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पठान मूवी के बाद जो गाने में सेंसर बोर्ड अपना काम कर सकता है। शाहरुख खान को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने पाकिस्तान जाने की नसीहत दी। ना, शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार हैं। और वो इसलिए जिम्मेवार हैं कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद, तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। अब रही गाने की बात,
तो अगर वो मुझे नहीं पता थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म, हाँ तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दें उसको गाने को। तो पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने शाहरुख खान को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान सिर्फ 2.5% गए थे। भारत के जो रेखांकित पाकिस्तान के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनको छोड़ के शेष भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए थे, बाकी नहीं गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें वहाँ मुसलमानों के बगल में डर लगेगा, लेकिन यहाँ हिंदू पड़ोसी के साथ हमको डर नहीं लगेगा। इसलिए तो जाने वाले को तय करना होगा कि वो सुरक्षित ज़्यादा कहाँ रहेगा। बोलने की, वो जीने की जो आज़ादी यहाँ है, क्या वो पाकिस्तान में है? ये जो हीरो है इसका पठान का, नहीं मुझे इसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो ये जो हीरो को मैं अपने आप को कम हीरो नहीं समझती ना, तो ये जो हीरो है ये अमेरिका में तो इसको पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। ये आज़ादी जितनी यहाँ मिली हुई है उतनी तो मतलब यहाँ तो हिंदुओं को डराया जाता है, उल्टा धमकाया जाता है कि तुम ठीक से एडजस्ट करके चलो। इससे ज्यादा सुरक्षा और कहाँ हो सकती है? दीदी बॉलीवुड बाइकाट एक ट्रेंड चल गया है, जबकि सेंसर बोर्ड में कौन लोग हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। मतलब वो भी तो एक कहीं ना कहीं सरकार, सेंसर बोर्ड भारत सरकार के द्वारा गठित है। सेंसर बोर्ड जो चाहे वो कार्रवाई कर सकता है। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है तो सेंसर बोर्ड इस गाने को निकाल सकता है, लेकिन कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। हम धुनी वाले दादाजी का नाम भजो, हरिहर जी का नाम भजो, दादाजी का नाम भजो, हरिहर जी का नाम भजो, दादाजी का नाम भजो, हरिहर जी का नाम भजो, दादाजी का नाम भजो, हरिहर जी का नाम भजो, दादाजी का नाम भजो। मेरा यहाँ आने का कोई विचार था ही नहीं। मैं तो वो राजधानी एक जो चली है नई, मेरे हाथ में आ गई ना, जो खंडवा से बुरहानपुर वगैरह से होते हुए और जाती है भोपाल, तो मैंने देखना शुरू किया कि जलगांव से बुरहानपुर और खंडवा तो बहुत पास है। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि मेरे को बुरहानपुर पहुंच के और धुनी वाले दादाजी को प्रणाम करके ओमकारेश्वर जाना, नहीं तो ओमकारेश्वर अलग से आना था। तब मैंने अचानक फ़ोन किया है कल रात को ट्रेन में बैठे बैठे मंगल जी को कि मैं आना चाहती हूँ, धुनी वाले दादाजी को मत्था टेकना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ और अब रात में ओमकारेश्वर जाऊँगी और वहाँ आज रहूँगी। मैं पूरे मध्य प्रदेश में अभी कुछ स्थानों पे गई हूँ, जिसमें अमरकंटक में अभी मैं 1 महीना रह करके आई हूँ। फिर मैं थोड़ा स्वास्थ्य का संबंधी, मेरे को दोनों कोरोना हुआ है, दोनों वेव में, तो उसके कारण मेरे को, क्योंकि पहले कोई बीमारी ही नहीं थी, तो अचानक जोर से स्ट्राइक हुआ है, तो उसके कारण शुगर बीपी सब अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान की दया से सेटल हो रहे हैं। तो इसलिए अभी शांति से जहाँ भी जाती हूँ शांति से रहती हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होने देती हूँ, और भगवान की दया रहेगी तो उभर जाऊँगी इस सबसे। तो आज तो मैं धुनी वाले दादाजी का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ।